गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने फंक्शंस के टाइप्स के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले हमने वन फंक्शन को पढ़ा, उसके बाद ऑन टू फंक्शन, फिर उसके बाद मैनी वन फंक्शन, देन इनटू फंक्शन, देन मैनी वन एंड ऑन टू फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम ऐसे फंक्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिनका ग्राफ हमें पता है और हम ये चेक करना चाहते हैं कि ग्राफ से फंक्शन को वन कैसे चेक किया जाता है। ओके, तो जैसे माना y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है आपके पास और इसका ग्राफ आपको पता है। तब यदि कोई भी क्षैतिज रेखा हॉरिजेंटल लाइन ग्राफ को एक से ज़्यादा बिंदुओं पे इंटरसेक्ट नहीं करे तो यह फलन वन फंक्शन होता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई भी फंक्शन है आपके पास y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, अगर उसका आपको ग्राफ पता है तो आप उस ग्राफ में अगर एक हॉरिजेंटल लाइन खींचते हैं, कोई भी एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कीजिए, अगर वो उस ग्राफ को मैक्सिमम एटमोस्ट एक बिंदु पे कट करे तो उस स्थिति में वो आपका फंक्शन कैसा होता है? वन फंक्शन होता है। कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से इसे समझते हैं। देखिए ज़रा, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब टाइप का फंक्शन है। क्या है? y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ओके, तो आप अच्छे से जानते हो ये कैसा इस फंक्शन का ग्राफ क्या होता है। अगर आप प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं, प्लस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करते हैं तो y भी किसकी तरफ टेंड करेगा? अगर आप x टेंड्स टू इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो y किसकी तरफ टेंड करेगा? इन्फिनिटी की तरफ। और अगर आप x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो y किसकी तरफ टेंड करेगा? माइनस इन्फिनिटी की तरफ। क्यों? क्योंकि कैसा है ये ओड पावर का पोलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, तो आप इस ग्राफ की स्केचिंग करोगे, इसकी कर्व ट्रेसिंग करोगे तो ये कुछ इस तरह का आपको मिलेगा। ठीक है ना, ओरिजिन से पास होता है। ओरिजिन से क्यों पास हो रहा है? क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? जीरो है। इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? जीरो है। और हम जानते हैं कि ऐसे सभी ग्राफ जिनमें कांस्टेंट टर्म जीरो होती है तो वो कर्व कहाँ से गुजरेगा? ओरिजिन से गुजरेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि ये वन है या नहीं है। तो मैंने अभी क्या बताया है कि अगर आप वन चेक करनी है तो आप एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कीजिए कहीं पर भी, इस प्लेन जिस प्लेन में ये कर्व बन रहा है आपके पास। तो यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में कर्व बन रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लाइन एल ड्रॉ की है। अब बताइए ये लाइन एल इस ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट कर रही है? ओनली सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है? आपका वन फंक्शन है। फिर कोई स्टूडेंट कहे नहीं सर मैं तो लाइन को यहाँ ड्रॉ करूँगा, कोई बात नहीं, यहाँ पर भी कितने पॉइंट पे कट कर रही है? ओनली सिंगल पॉइंट पे। कहने का मतलब एक्स एक्सिस के समानांतर आप कोई भी हॉरिजेंटल लाइन लीजिए, वो हमेशा इस ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे कट करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट पे कट करेगी। तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका कैसा है? वन फंक्शन है। कैसा है? वन फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ। सेकंड एग्जाम्पल में जैसे आपके पास लिखा हुआ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, आपको ये चेक करना है ये वन फंक्शन है या नहीं है। मान लो आपको मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं आती है और आपको सिर्फ चेक करना है कि ग्राफ से कि ये वन है या नहीं है। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ सभी को पता है, कुछ इस तरह का होता है। बोलिए। ठीक है, ये आपका आप इसमें देख रहे हो कि जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो y किधर टेंड करेगा? इन्फिनिटी की तरफ। और जब x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी है तो भी y किसकी तरफ टेंड कर रहा है? प्लस इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, तो ये इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा। अब इसमें अगर आप कोई हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करोगे तो जैसे मान लो सबसे पहले मैंने L2 लाइन ड्रॉ की। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ की, तो बताइए ये L2 लाइन इस ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट कर रही है? 2 पॉइंट पे। जबकि हमने तो कहा था कि अगर फंक्शन वन होगा तो जो हॉरिजेंटल लाइन है उस कर्व के ग्राफ को मैक्सिमम एक पॉइंट पे कट कर सकती है, लेकिन ये तो यहाँ पे कितने पॉइंट पे कट कर रही है? 2 पॉइंट पे कट कर रही है। इसका मतलब ये आपका वन फंक्शन नहीं है। फिर कुछ स्टूडेंट ये कह सकते हैं कि सर नहीं, हम तो लाइन को यहाँ ड्रॉ करेंगे बिलो द एक्स एक्सिस। कोई बात नहीं, आप कर लीजिए, लेकिन मैंने डेफिनेशन में ये कहा है कि कोई भी ओरिजेंटल लाइन ड्रॉ कीजिए जिसके लिए ग्राफ अधिकतम एक बिंदु पे कट करना चाहिए कर्व को। ठीक है ना, तब तो वो वन हो जाएगा, वरना नहीं होगा। अब कोई में आपके पास L1 इधर जैसे बिलो एक्स एक्सिस, उनके लिए तो डेफिनेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, लेकिन कोई भी लाइन यहाँ पर भी तो हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, मतलब अबो एक्स एक्सिस भी तो हो सकती है। तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका वन फंक्शन नहीं है। ये आपने चेक किया है हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट से। ठीक है,
फिर उसके बाद देखिए y इक्वल्स टू ई की पावर x, ठीक है, y इक्वल्स टू ई की पावर x, ठीक है। तो इसका ग्राफ आप सभी को पता है कुछ इस तरह का होगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरह का आपके पास आएगा। तो देखिए ज़रा, अब इसमें आपने लाइन, जैसे मैंने यहाँ पे L1 ड्रॉ कर रखी है, L2 ड्रॉ की है, तो L1 कभी भी इस ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो यहाँ से भी डेफिनेशन सेटिस्फाइड है। L2 लाइन है, वो भी इस ग्राफ को कभी भी सेटिस्फाइड नहीं करेगी, तो यहाँ से भी ये क्या है, सेटिस्फाइड है, ठीक है। लेकिन L3 आपकी लाइन है, वो क्या है, इसको कट कर रही है एक पॉइंट पे। कोई और स्टूडेंट कहीं पे लाइन ड्रॉ करेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना, अबोव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आपको हमेशा ये लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये सिर्फ इस ग्राफ को एटमोस्ट वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। इसका मतलब y इक्वल्स टू ई की पावर x भी आपका कैसा है, 1 1 फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं y इक्वल्स टू साइन x। क्या देखते हैं, y इक्वल्स टू साइन x। तो y इक्वल्स टू साइन x में आप देखिए, y इक्वल्स टू साइन x का ग्राफ आप सभी को पता है, +1 और -1 लाइन के बीच में होता है, ठीक है। अब अगर मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है, ये वाली L, ठीक है ना, तो ये बताओ कितने पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स पे कट कर रही है। देखो यहाँ भी कट करेगी, यहाँ भी कट करेगी, यहाँ भी कट करेगी, यहाँ भी कट कर रही है, ठीक है ना। तो ये आपके काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब इनकी संख्या एक से ज़्यादा है इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स की, ठीक है। तो इसका मतलब y इक्वल्स टू साइन x आपका 1 1 फंक्शन नहीं है। किस पे, इस रियल लाइन पे। अगर मान लो x आपका क्या यहाँ से कहाँ आ रहा है, r से आ रहा है, तो ठीक है। लेकिन इस पे कभी कभी डोमेन का फर्क पड़ता है। जैसे y इक्वल्स टू साइन एक्स को मैं ऐसा बाउंड कर दूं कि जो y इक्वल्स टू साइन एक्स के बारे में तो आपको डिस्कस करना है, लेकिन x कहाँ से आ रहा है, -π/2 से +π/2 के बीच में। तो आप देखिए इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, ये आपकी ये आपकी रियल लाइन है, ठीक है, -∞ से +∞ के बीच में। ये आपकी y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। आपको लेना है x -π/2 से, यहाँ पे होगा x बराबर -π/2, ठीक है, और यहाँ पे x बराबर +π/2। तो -π/2 से +π/2 में साइन का ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस तरह का होता है, यस और नो, -1 से +1 के बीच में। अब इसमें अगर आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो हमेशा मैक्सिमम इसको कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो इसका मतलब आप जब ये टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये भी देखना है कि आपका डोमेन क्या है, ठीक है। तो कभी कभी डोमेन इस तरह से डिजाइन किया होता है कि जो फंक्शन इन जनरल 1 1 फंक्शन नहीं है वो भी क्या हो जाता है, 1 1 हो जाएगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देख लीजिए, अगर आप डोमेन को बाउंड नहीं करोगे तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलरली या स्पेसिफिक इंटरवल अगर आप लेते हैं तो उसमें वो क्या है, 1 1 हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज सिर्फ यही समझाना था मेरे को कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ अगर आपको पता है तो आप बिना मैथमेटिकल डेफिनेशन के उसको 1 1 कैसे देखते हैं। तो उसके लिए आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिए और वो ड्रॉ कीजिए, ठीक है ना, उस प्लेन में जिसमें आपका कर्व बन रहा है। अगर वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट तक कट करे तो वो 1 1 है, अदरवाइज वो 1 1 नहीं होगा। ओके, थैंक्स।